जनजाति के लोग इस धरती के मूल जाति के लोग हैं, प्रकृति पूजक हैं और उनके अपने अपने देवी देवता होते हैं जिनका प्रकृति से गहरा नाता होता है। इस कारण भी ये समुदाय बेहद आत्मीय और प्रेममयी होता है और बुनियादी रूप से मानवीय गुण इस समुदाय में रक्त के कण में ही घुला मिला प्रतीत होता है। एक छोटी सी दंत कथा पुरातन से ही हमारी रंग समुदाय में प्रचलित रही है। ये एक माँ अपने 12 वर्षीय अस्वस्थ बेटे की आकस्मिक अवसान को लेकर एक पौधा जो कि जड़ी बूटी के रूप में था, जिसके लिए वैद्यों ने बताया था, उसके पान से ये घटना घटित हो गई कि उसका पुत्र वहीं पर ही स्वर्गवास हो गया। उस पौधे को उस माँ की क्रोध ने जिम्मेदार ठहराकर उसे साबित कर दिया। तत्समय से ही रंग समाज के पुरखों ने किन्हीं कारणवश उस पौधे को जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है कंडाली के रूप में तथा हर साल एक टहनी उसकी निकलती है और 12 टहनी होते ही उस पौधे को उस सांप के कारण समूल खत्म कर दिया जाता है। कम से कम 150 साल पुरानी यह कथा चली आ रही है। इस नकारात्मकता पर सकारात्मक सोच की जीत के रूप में भी यह कंडाली पर्व मनाया जाता है। चलन का समय है, साथ साथ फलता फूलता रहा। नए नए तरीकों से उत्सव बनाने की परंपरा आती गई। वर्तमान में उत्सव के रंग और रूप में यदि कुछ परिवर्तन दिख जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। समुदायों में परिवर्तन होता है, संस्कृतियों में ह्रास होता है और ये धीरे से चुपके से होने वाला गंभीर बदलाव है जिसका असर सालों बाद दिखता है। और आज पांगू के उस फील्ड में यानी यूं कहीं 14 की उस धरती में कंडाली के समूल नष्ट के बाद विजय जुलूस के रूप में लोगों में सामूहिक रूप से एक उत्साह देखने को मिला। लोगों में एक सामूहिक रूप से नृत्य गायन यानी हर एक प्रफुल्लित था, हर एक खुश था और जाने वाले जो मेहमान यहाँ आ रहे थे उनका स्वागत भी लगातार हुआ और लोगों ने काफ़ी खुशियों के साथ कंडाली के समूल नष्ट करने के बाद विजय जुलूस के रूप में अपनी संस्कृति की पहचान के रूप में अपने वस्त्रों का निर्धारण जो कि प्राकृतिक सांस्कृतिक या यूं कहें रंग समाज की प्रचलन है उसके अंतर्गत निभाया और बहुत बेहतरीन ढंग से पूरी 14 वैली में शिरका, रुंग, सिरधांग, सोसा और मैं जो भी शब्द छूट रहे हैं माफ़ी चाहता हूँ, पूरे ही 14 वैली में एक हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिला जो अपनी आंखों से देखा हमने। आज से बाद 12 साल बाद फिर वो देखने का समय आएगा, परंतु कब कोई होगा या नहीं होगा लेकिन सर्वप्रथम तो मैं समस्त 14 के लोगों को और पूरे उत्तराखंड के लोगों को ये कंडाली का विजय महोत्सव की जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो 12 साल में यह मेला आयोजन होता है जो कंडाली एक पुष्प है जिसको कि विनाशक के रूप में माना जाता है, उसको जो है उसका दहन किया जाता है और उसका दहन करने के बाद इसको विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो समस्त 14 वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं और उन्होंने अपनी इस पारंपरिक जो अपने जो ये महोत्सव है इसको बरकरार रखा है और हर बार साल में बड़े नए उमंग और नए उसके साथ उम्मीद के साथ इसको मनाया जाता है। तो मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि इस कंडाली महोत्सव की तरह पूरे देश और प्रदेश में खुशियों का त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियाँ आए, यही मैं जो है शुभकामनाएं। विषाक्त पौधे पर जीत के बाद कंडाली का समूल नाश करने के बाद पांगू के प्रांगण में एक अलग उत्साह देखा गया। विजय जुलूस के रूप में पांगू के लोग वापस पहुंचे और उन्होंने वहां पर सांस्कृतिक गायन किया, अपनी परंपरा के हिसाब से नृत्य किया और विधिवत सारे कार्यक्रम लगातार जारी रहे। स्वागत करते हैं हम सभी जो भी यहाँ पर
स्वागत करिए, इस महापर्व का स्वागत करिए, कंडाली विजय का स्वागत करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंडाली महोत्सव वैसे ऐसा है कि 12 साल में मनाने वाला हमारे बुजुर्गों का एक पहले से रीति रिवाज चला आ रहा था। इसमें क्वेंजन के अलग अलग तरह के है उसमें लोगों का कहने का, क्योंकि ये पौधा ही ऐसा है कि 12 साल में अभी इस साल जब ये इसका नाश करेंगे तो उसके बाद एक साल में एक ही पत्ती आता है, फिर दूसरे साल में 2 पत्ती आते हैं, तीसरा इस तरह 12 साल में पूरा तैयार होता है, बाहर उसके गांठ आ जाएंगे, उसके बाद खिलता है। इसमें जो है किवनी पहले क्या कुछ मतें अलग अलग है। वैसे कुछ लोग कह रहे थे कि ये कंडाली कोई हमारी फर्स्ट तो ऐसा है कि एक महिला थी हमारी, कोई गांव की प्रधान टाइप की, जिसके एक ही लड़का था, तो वो कुछ अस्वस्थ था। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया गया तो सारे दवाई वैद्यों से करने के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ वैद्यों ने बताया कि ये कंडाली की जड़ को खिलाने से क्या पता वो स्वस्थ हो जाए। जो ही उसको कंडाली का जड़ खिलाया गया तो वो जो है वो लड़का जो है एक्सपायर हो गया। तब से जो है उसको अभिशाप टाइप का दिया गया कि इसको जो है इसके नाश करना है, इससे हमारा वंश नाश हो गया है। एक तो ये प्रथा है। एक प्रथा है महिलाओं का कहना है कि पहले नेपाल के जितने ये दूसरे देश से जो है यहाँ आके जो है आक्रमण करते थे लोग, वहाँ के सिपाही आके यहाँ पर लूट मार करते थे। तो हमारे यहाँ वालों का जो है जो सिपाही थे उनको ये जानकारी नहीं मिली कि वो दुश्मन जो है इस पौधे के आड़ों में छुपे हुए थे। ये लोग गए तो पता नहीं चला कि दुश्मन यहाँ छुपे हैं। उन्होंने सारे इन कंडाली के पौधों के आड़ में छुपने की वजह से इन्होंने इनका सर्वनाश कर दिया हमारे आदमी। तो सारे महिला जितने थे हमारे विधवा हो गए। फिर उन्होंने कहा कि इस वजह से हुआ तो इन कंडाली का पौधा रखना ही नहीं है। हाँ, कंडाली को शराब मिला कि इनको रखना नहीं है। महिलाओं के द्वारा इनका जो है मेन उद्देश्य है कि महिलाओं के द्वारा इसका सर्वनाश किया जाता है। तो ये मेन कारण है। मैं रतन सिंह यहाँ की ग्राम पांगू 14 का। कंडाली पर्व में मुख्य अतिथि के रूप में धारचूला के विधायक, साथ में संयुक्त मजिस्ट्रेट देवेश शासनी व आर्मी के सीईओ मौजूद रहे। साथ में सचिव परिवहन अरविंद यागी के उक्त गांव के प्रांगण में आप देखिए किस तरह का विजय जुलूस निकाला जा रहा है। कंडाली मौदे को समूह नष्ट करने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और लोग वापस पहुंच रहे हैं विजय जुलूस के बाद, और गायन रंगारंग कार्यक्रम यानी खुशी की अलग 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 जगी पड़ी है। हमारे अतिथि, हमारे अलग जिला से आए सभी महानुभाव का हम स्वागत आभार प्रकट करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। देखिए। ये मेरा तीसरा अवसर है जहाँ मैं कंडाली के फेस्टिवल में शामिल हुआ हूँ। यह हमारे गांव का एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है, और युवाओं के लिए भी एक सीख है कि कैसे कम्युनिटी, कैसे चीज़ों को जोड़ना है। ये एक मौका है जहाँ सारे
गांव के और बाहर से भी काफ़ी आगंतुक आते हैं, तो एक उनको भी मनोरंजन और एक तरह से उत्सुकता जो है, तो यहाँ पे सभी मिलकर आपस में सामंजस्य बनाकर यह त्यौहार मनाया जाता है। तो समाज के लिए भी एक संदेश है कि भाई हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। तो यही सब है, इसीलिए आप भी आए हैं। 12 वर्ष के बाद एक कंगाली महोत्सव हो रहा है। हम ग्राम सभा सोसा में हैं। सोसा ग्राम सभा एक अपने आप में ही महत्वपूर्ण स्थान है। खूबसूरती साथ जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो एक तोक रहते न्यायिक पालिका के रूप में सोसा ग्राम सभा को माना जाता है। इस ग्राम सभा में 2 तोक आते हैं, एक नियंग एक बस्ती, जो तीनों तोक के मिलाकर एक ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में आज कंगाली महोत्सव हो रहा है 2023 का। इस ग्राम सभा के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इस जन्मभूमि में जन्म लिया है, भाई बहन जितने भी रिश्ते नाते हैं, कहीं न कहीं से रिलेटिव में कनेक्ट है, सभी लोग एकत्र होकर इस महोत्सव को मना रहे हैं। आज सभी लोग अपने रंग वेशभूषा में यहाँ पर सभी लोग आए। इस महोत्सव का महत्व है कि बुराई को समाप्त करना और अच्छाई को आज से अपनाना। कंगाली महोत्सव इसलिए मनाया जाता है। यहाँ पर एक रुंग के गांववासियों ने जहां खुशियां मनाई, स्वागत किया, वहीं विधायक को भी एक प्रश्न दिया है कि रुंग में लाइट नहीं आती है, कई वर्षों के बाद कंगाली का उत्सव हो रहा है और आज भी अंधेरे में जनरेटर की सहायता ये उत्सव मनाया जा रहा है। एक दिन नहीं आती है, एक दिन लाइट आती है, एक दिन नहीं आती है। वो तो हमारी नहीं, मैं आपकी बात को मैं महसूस या एहसास करता हूँ, लेकिन चीफ दामाद पूरे 14 का नहीं है, वो केवल सिरदंग का है। नहीं, रियली मैं धन्यवाद कहता हूँ। मैं देखिए आज हम भी आज आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में रुंग में क्षेत्रीय कलाकारों की भी धूम रही और लोगों ने काफी लुत्फ उठाया। Please do like, share and subscribe DCL News.